नमस्कार, गुड इवनिंग। गजाधर सिंह एजुकेशनल कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज की मैथ्स की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 8 के अभ्यास प्रश्न की। चैप्टर 8 को हमने अच्छे से पढ़ लिया था। इसके जो भी टॉपिक थे सारे के सारे कवर हो चुके हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ एंगल यानी कोण के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं? हमने मुख्यतः कोण के प्रकार में समझा था कि 7 प्रकार के कोण होते हैं, जिसमें आपने देखा था समकोण हो गया, आपका अधिक कोण हो गया, बृहद कोण हो गया, न्यून कोण हो गया। इस प्रकार से आपने कोण के प्रकार को समझा था। किस प्रकार से 60 डिग्री के एंगल को बनाया जा सकता है, 90 डिग्री के एंगल को कैसे बनाया जाता है, 120 डिग्री के एंगल को कैसे बनाया जाता है, इन सारी चीज़ों को हमने समझ लिया था। आज इसी चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं उनको हम कवर करेंगे। आप लोग याद रखिएगा, आप सभी की टीचिंग शुरू हो चुकी है। टीचिंग का मतलब होता है एक तरह से इंटर्नशिप, ठीक है। जैसे कि अगर देखा जाए फर्स्ट सेमेस्टर की, तो फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो आपका क्लासेस इसकी पूरी हो चुकी हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, और फर्स्ट सेमेस्टर की टीचिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब फर्स्ट सेमेस्टर की टीचिंग की जब बात की जाती है तो यहाँ पे 1 महीने की टीचिंग आपकी लगती है, 1 मंथ। 1 महीने की टीचिंग आपकी होती है। आपको किसी भी प्राइमरी विद्यालय में, किसी भी सरकारी विद्यालय में जाकर के टीचिंग करनी होती है, प्राइमरी या मध्य विद्यालय में। इसके लिए जो भी विद्यालय है वो यूपी में स्थित होना चाहिए, और इसके अलावा यूपी के मैनपुरी में स्थित होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए? यूपी के मैनपुरी ज़िले में होना चाहिए। तो वहाँ पे जाके आपको टीचिंग करनी है। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आपको किसी तरह की परेशानी, कोई डाउट है टीचिंग से, इंटर्नशिप से संबंधित, तो आप मैसेज करके उसको डाउट को क्लियर कर सकते हैं। सभी लोग लगभग ग्रुप में जुड़े हुए हैं। जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पे आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, या फिर इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी हमें भेज सकते हैं, और अपना डाउट आप जो है वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखिए, यहाँ पे अगर बात की जाए इस टॉपिक की, तो इस टॉपिक की जो प्रश्न है, आपको पता है मैथ्स का जो आपका पेपर होता है, उस पेपर में टोटल 25 नंबर का पेपर होगा, और उसमें से आपको 12 नंबर चाहिए होंगे, 12 नंबर चाहिए होंगे। 12 में से 5 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं, यानी कि इसी तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 में से 1 ऑप्शन सही होगा। तो 5 प्रश्न तो बहुत ही आसान होते हैं, बहुत आसानी से आप इनको कर सकते हैं। इसके अलावा आपके अति लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, जिनका आंसर आपको एक ही शब्द में, एक ही लाइन में लिखना होता है, ये भी बहुत आसान होते हैं। इसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं जो 2 नंबर के होते हैं, या आपको थोड़ा सा आधा पेज में लिखना होता है। तो चलिए हम लोग शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा समय है नहीं, 1 महीने की जब तक टीचिंग है तब तक आप लोग क्लास को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही टीचिंग कंप्लीट होगी, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएगा। एग्जामिनेशन फॉर्म आने के कुछ हफ्ते बाद ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट हो रहा है, संभावना थी कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका अगस्त में हो जाएगा, लेकिन टीचिंग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये एग्ज़ाम आपका सितंबर में जाएगा। अगर ये एग्ज़ाम सितंबर में जाता है तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा सा लेट होता है। फिर इसके बाद के जो आगे के सेमेस्टर होंगे उनको थोड़ा सा कवर किया जाएगा, उनको पिछले सेमेस्टर के साथ मैनेज करके थोड़ा सा उसमें ड्यूरेशन कम हो जाता है। तो अगस्त के लास्ट में तो आपका फॉर्म ही आएगा, सितंबर में आप परीक्षा होने की संभावना है। 1 महीना आपके पास है, आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। चलिए शुरू हो जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 60 डिग्री का कोण क्या कहलाता है। तो आपको बताया गया था कि यहाँ पे एक एंगल हम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री के एंगल को हम समकोण बोलते हैं, और 90 डिग्री से कम के जितने भी एंगल होते हैं वो सारे एंगल क्या होते हैं? वो आपके न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण, ठीक है। 60 डिग्री का कोण क्या कहलाएगा? आपका न्यून कोण कहलाएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है, 2 समकोण का योग क्या होगा, ये पूछा गया है। तो समकोण जो होता है उसकी एंगल वैल्यू होती है 90 डिग्री। कितनी होती है? 90 डिग्री। तो 2 पूछा है तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2 समकोण का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कोण कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ एंगल। तो हमने आपको बताया था कि कोण जो है वो 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के कोण होते हैं। आप सभी ने क्लास की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे लिखा गया है 90 डिग्री से 180 के मध्य की माप वाले कोण को क्या कहते हैं। यानी कि आपसे पूछ रहा है, मान लीजिए एक लाइन हमने ये बना दी है और ये इस पर एक लाइन बना दी,
तो ये तो आपका एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब ये पूछ रहा है कि 90 से ज़्यादा, यानी कि इस वाले एरिया में जो भी कोण बनेंगे ये 90 से ज़्यादा और 180 से कम, इस एरिया के कोण को हम क्या कहेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनको क्या बोलते हैं बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करके थोड़ा बता दिया करिए। इनको हम बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। अब देखिएगा, दो ऋजु कोण की माप का योग किसके बराबर होगा। तो ऋजु कोण किसे बोलते हैं ये भी समझ लीजिए। हमने कहा था कि जब एक सीधी रेखा खींची जाए और एक एंगल उसके ऊपर ही दूसरी रेखा खींच दी जाए, ऐसे मान लीजिए आप, ऐसे खींच दीजिए आप, ठीक है, तो ये आपका 0 डिग्री हो गया। और दूसरा क्या मामला हो गया, एक ही ऐसे खींच दिया और यहाँ से ऐसे देखा हमने, तो ये कितना डिग्री हो गया, ये आपका हो गया 180 डिग्री। कितना हो गया, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बनाते कैसे, तो हमने कहा एक लाइन ऐसे हमने खींची, ठीक है, और दूसरी लाइन हमने ऐसे खींच दी, तो ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे कहा गया है कि दो ऋजुकोण की माप कितने के बराबर होगी। तो आप 180 + 180 कर दो भाई, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, 180 + 180 = 360 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा, 360। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आप लोगों ने अगर चैप्टर पढ़ा है तो बहुत आसानी से प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला, कोणों को परिभाषित किया जाता है। अधिक कोण के आधार पर कोणों को परिभाषित करते हैं, समकोण के आधार पर, बृहद कोण के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कोणों को जो परिभाषित किया जाता है वो समकोण के आधार पर किया जाता है, ठीक है। किसके आधार पर, समकोण। समकोण की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अभी ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, कह रहे ये सब सिंपल है, मैं कर लूँगा। अगर बेटा तुम्हारी बैक लगी एग्जाम में तो बताऊंगा फिर मैं, नहीं कि आपको अभी आसान लग रहा है और बाद में फिर रोना जब रोओगे तो आपकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए क्लास करिए, अपने से पढ़िए, ध्यान रखिए, एग्ज़ाम आपका होने वाला है और किसी भी हालत में आपकी बैक किसी भी पेपर में नहीं लगनी चाहिए। चलिए अगला है, एक संपूर्ण कोण में कितने समकोण बनेंगे। संपूर्ण कोण में, तो संपूर्ण कोण का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम एक सर्किल बना लेते हैं ये, और सर्किल का जो एंगल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर्किल की एंगल वैल्यू आपकी होती है 360 डिग्री। कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। कैसे होती है 360, थोड़ा सा हम सिंपल वे में आपको समझा देते हैं। मान लीजिए एक लाइन हमने ऐसे बना दी और दूसरी लाइन हमने ऐसे बना दी, ऐसे, ये बन गई। अब बताइए यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री, यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री, यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री। तो 90 90 4 बार हुआ तो कितना हो गया, 360 डिग्री। हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है एक संपूर्ण कोण में कितने समकोण होंगे। तो 360 डिग्री में कितने समकोण होंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो गया, 4। अगला दिया गया है, एक ऋजुकोण 60 डिग्री के कितने कोण के बराबर होगा। ऋजुकोण अभी आप बताया था, 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ये 180 डिग्री, तो 180 डिग्री के एंगल में 60 डिग्री के कितने होंगे, तो 6 × 18 यानी कि 3 हो जाएंगे। ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा है आपको। अगला समकोण का उदाहरण है, चौकोर मेज। समकोण का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये समझिए, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब हुआ, जैसे एक लाइन ये बना दी, दूसरी लाइन ये बना दी, तीसरी लाइन ये बना दी, चौथी लाइन ये बना दी। अब बताइए यहाँ पे ये जो एंगल है कितना है, 90 डिग्री है। ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री। तो इसी तरीके से मेज होती है। तो चौकोर मेज जो है वो समकोण का उदाहरण होती है। चौकोर मेज के जो कोने होते हैं वो 90 डिग्री पर मुड़े हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यून कोण होता है। न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है न्यून कोण, या फिर 90 डिग्री से 180 के बीच में होता है, या फिर 90 से 180 के बीच में। ये दोनों देखिए एक ही ऑप्शन है, 180 से 360 के बीच, या 360 और 180 के बीच में होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये न्यून कोण क्या होगा, ये 90 डिग्री से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा, ठीक है। 90 से छोटा, 0 से बड़ा होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब देखते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप, यानी बहुत छोटे क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय प्रश्न। इनका आंसर आपको 1-2 लाइन में दे देना होता है। जैसे पूछा गया, ज्ञात कीजिए कोण 160 डिग्री, 70 डिग्री, 35 डिग्री न्यून कोण है या नहीं है।
तो न्यून कोण का मतलब क्या हो गया, इनका मान जो है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री से कम। तो 90 डिग्री से कम होने का मतलब हुआ कि भाई 35 डिग्री 90 से कम हो गया, 70 डिग्री 90 से कम हो गया। तो ये दोनों क्या है, न्यून कोण है। और 160 डिग्री न्यून कोण नहीं, अधिक कोण है। समकोण किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है। तो समकोण की अगर बात की जाए तो 90 डिग्री के एंगल को समकोण कहते हैं। हम किसको कहते हैं, 90 डिग्री के एंगल को समकोण कहते हैं। अब अगला यहाँ पे है, ऋजु कोण की माप कितने अंश की होती है। तो ऋजु कोण का मतलब हो गया सीधी लाइन, ठीक है। तो ऋजु कोण की माप कितने अंश की होती है, तो आपने कहा ऋजु कोण की माप जो होती है वो 180 डिग्री की होती है, 180 डिग्री, ठीक है। 290 डिग्री का कोण किस कोण की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे अगर हम 290 डिग्री के कोण को रखेंगे तो आप ज़रा हमें बताइएगा कि ये कौन से चतुर्थांश में होगा 290। तो इसको देखिए, ये हो गया 90, ये हो गया 180, ये हो गया 270 और ये 290 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 290। तो 290 क्या होगा फिर, तो यहाँ पे आप कहेंगे 290 आपका बृहद कोण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, बृहद कोण हो जाएगा। क्यों बृहद कोण हो जाएगा, क्योंकि भाई 190 से 180 के बीच में जो भी होता है वो अधिक कोण होता है, और 180 से 360 के बीच में होता है वो बृहद कोण होता है। तो 290 डिग्री किसके बीच में है, 180 से 360 के बीच में, इसीलिए इसको बोलेंगे बृहद कोण, ठीक है। चलिए, एक चक्र में 24 तीलियां हैं, तो आसन्न तीलियों के बीच के कोणों का मान ज्ञात कीजिए। अब चक्र का मतलब क्या हुआ, सर्किल। ये हमने सर्किल बना दिया, मान लीजिए सर्किल तो नहीं बन पाया भाई, दोबारा बनाते हैं हम सर्किल। ये हमने सर्किल बनाया। अब सर्किल में टोटल एंगल वैल्यू सर्किल की अभी हमने बताया था 360 डिग्री होती है, और इसमें 24 तीलियाँ हैं। 24 तीलियाँ कैसे, जैसे 1 तीली, 2 तीली, 3 तीली, तो ऐसे बनाओगे तो 24 तीलियाँ इसमें हैं, ठीक है। तो ये जो 24 तीलियाँ हैं, 24 से इसमें भाग दे दीजिए। अब 24 से जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, आ जाएगा यहाँ पर 15 डिग्री। 24 का भाग 360 में देंगे तो आएगा आपका 15 डिग्री, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। तो आपको हमने 90 डिग्री का कोण बनाना पटरी और प्रकार की सहायता से समझाया था। पहले आप 60 डिग्री का बनाते हैं, ऐसे आप बनाते हैं, ये एक लाइन खींचेंगे, दूसरी लाइन मान लीजिए ये खींचिए, और नहीं खींचना है तो ना खींचिए, कोई बात नहीं, आपको 90 डिग्री का ही बनाना है। तो यहाँ से लीजिए और प्रकार से एक चाप काट दीजिए यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से रखिए तो चाप यहाँ पे काट दीजिए, और फिर इसके बाद यहाँ से रखिए तो चाप यहाँ पे काट दीजिए। फिर यहाँ पे प्रकार की नोक रखिए, एक चाप यहाँ पे काटिए, यहाँ प्रकार की नोक रखिए, चाप यहाँ पे काटिए, और इसको मिला दीजिए, ठीक है। यही आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ये आपको हमने बनाना सिखाया है, याद रखिएगा, आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, हम उसमें ऐड कर देंगे उस क्लास को, आप जाइए और पिछली क्लास देखिए, तब इन अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करिएगा। क्लास यानी जो चैप्टर 8 है उसकी जितनी भी क्लास हैं आपके चैनल पे, उनको देख लीजिए, तब ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। बहुत आसान है, लेकिन रिवाइज तो करना पड़ेगा भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, कितना भी आसान हो, लेकिन बिना पढ़े आपका ये हो जाएगा तो ऐसा तो नहीं होने वाला है, पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, पटरी और प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाइए। तो ये भी सेम पटरी और प्रकार की सहायता से आप बनाइए, जैसा आपको हमने बनाना सिखाया है। अब आगे 150 डिग्री का कोण बनाइए। तो कोण बनाना आपको चैप्टर में जब मैंने पढ़ाया था तो सिखा दिया था, तो इसीलिए हम बार बार उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। 30 डिग्री का कोण बनाइए, 120 डिग्री का कोण बनाइए। फिर आ गया अधिक कोण किसे कहते हैं। तो अधिक कोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, और 90 से 180 डिग्री के बीच के कोण को क्या कहते हैं, हम अधिक कोण कहते हैं। याद रखिएगा, 90 से 180 डिग्री के बीच का जो कोण होता है वही आपका अधिक कोण कहलाता है। एक वृत्त के कोणों की माप क्या होगी। तो अभी तो बताया आपको कि ये एक सर्किल अगर है, यहाँ पे ये सर्किल है, तो इसके एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 360 होगी, आपको बताया गया था, ठीक है। तो इसको हटा दीजिए। 22.5 डिग्री के कोण की रचना कीजिए, आपको चैप्टर के दौरान कराई जा चुकी है। 7 सेंटीमीटर की रेखा पर 145 डिग्री के कोण की रचना कीजिए, ये भी कराई जा चुकी है। कोण बनाना आपको चैप्टर में सिखाया जा चुका है, यहाँ पे हम बार बार नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसको आप जो है चांदा की सहायता से क्या करना है, इनको नापना है। चांदे को ऐसे इस लाइन पे आप चांदे को रखिए, सेंटर को, और यहाँ पे सेंटर को मिला के, और देखिए कि ये जो है ये लाइन, ये कितना डिग्री का एंगल है, ये एंगल कितना डिग्री का है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, आप जब चांदे की सहायता से नापेंगे
तो ये कितने डिग्री का कोण निकलेगा भाई, ये निकलेगा 28 डिग्री का। आप नाप के देखिएगा 28 डिग्री का। फिर आप इसको भी नापिएगा, इस वाले एंगल को, तो ये आपका निकलेगा 110 डिग्री का। ठीक है, 90 से ज़्यादा है, अधिक कोण है ये। फिर इसको आप नापिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप नापेंगे तो ये निकलेगा 45 डिग्री का। फिर इसको नापिए EFG, इसको नापिए EFG, तो ये भी आपका 45 डिग्री का निकलेगा। फिर नापिए NML, तो इसको अगर देखेंगे तो ये निकलेगा 40 डिग्री का। इसको नापना है, चांदा तो आप जानते होंगे ना, चांदे की सहायता से नापिए, इसी में लिख देना आपको, नाप के ये बना हुआ है, यहीं पे आपको नोट करके लिखना है। अब यहाँ पे देखना आपको, निम्नलिखित आकृतियों को देखिए तथा कोण के प्रकार बताइए। कोण के प्रकार का मतलब है ये कौन सा कोण है, तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है भाई। जब 90 डिग्री से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अधिक कोण। जब 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो तो अधिक कोण होता है। ये देखिए 90 डिग्री से कम है कि ज़्यादा है, तो ये तो 90 डिग्री से कम है, तो 90 डिग्री से कम के कोण को बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं, न्यून कोण। फिर ये देखिए ये भी आपका 90 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, 90 डिग्री का मतलब यहाँ तक होता, लेकिन ये तो 90 से ज़्यादा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका हो जाएगा बेटा अधिक कोण। क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। फिर इसको देखिएगा ये, तो ये तो 180 डिग्री का है, सीधा सीधा आपको दिख रहा है। एक सीधी रेखा अगर खींच दी जाए तो 180 डिग्री का कोण होता है। फिर यहाँ पे आप देखिए ये, तो ये एग्जैक्ट आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री अगर है तो इसको क्या बोलेंगे, 180 वाले को क्या बोलते हैं, रिज कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिज कोण। ठीक है, 180 डिग्री को रिज कोण बोलते हैं। अब अगर यहाँ पे देखा जाए ये वाला, तो ये आपका 90 डिग्री है, और 90 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, तो 90 डिग्री को आप बोल देते हैं समकोण। ये आपका समकोण हो गया। या फिर आप इधर से लेकर के आएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, ये इधर से लेकर के आया तो बाहर की तरफ से अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बृहद कोण हो जाएगा। अगर हम बाहर की तरफ से देखेंगे तो बृहद कोण है, और अंदर की तरफ से देखेंगे तो क्या हो गया, समकोण हो गया। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि बाहर की तरफ से 270 डिग्री, अंदर की तरफ से 90 डिग्री, तो अंदर की तरफ से हो जाएगा समकोण, बाहर की तरफ से हो जाएगा बृहद कोण। अगला देखिएगा ये, तो यहाँ पे ये एंगल पूछा बाहर का, इसीलिए इसने बना दिया बाहर, उधर भी बाहर का पूछा था। तो ये बताइए क्या होगा, 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो 180 डिग्री से ज़्यादा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बृहद कोण बोलते हैं। ये भी आपका ये वाला कोण पूछा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, सब आपके बृहद कोण हो गए। राइटिंग थोड़ा ख़राब है भाई, आप एडजस्ट करिए, समझ रहे होंगे, मैं बोल रहा हूँ सुन रहे होंगे। और ये एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन इसने बना दिया, इंटरसेप्ट कर गया है, तो ये क्या हो गया, शून्य हो गया, 0 डिग्री का एंगल बन गया, शून्य कोण हो गया। ये सब समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब अगला यहाँ पे दे दिया इसने क्वेश्चन नंबर 10, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाइए। तो आप 60 डिग्री का कोण आराम से बना सकते हैं। तो ये तो आपका चैप्टर था, इसके क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्त का मौलिक ज्ञान। मतलब आपको जो है इनके बारे में जनरली थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। ट्रायंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, सर्किल क्या होता है। ये आपका 9th चैप्टर है। इसके बाद केवल एक चैप्टर बचा रहेगा, 10th चैप्टर, और आपका मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स का सिलेबस जैसे कंप्लीट होगा साइंस शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि देखा गया अधिकतर बच्चे जो एग्ज़ाम में परेशान होते हैं वो मैथ्स और साइंस में ही होते हैं। कोशिश रहेगी आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो, खासकर मैथ और साइंस आपका ज़रूर ख़त्म कराया जाएगा। आप लोगों से बस यही कहना है कि आप लोग क्लास करते रहिए, रेगुलर क्लास करिए। आप अगर चाहें तो आप ऑनलाइन सीरीज़ भी परचेज कर सकते हैं, जो स्टूडेंट ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। राजन की सीरीज़ आपको परचेज कर लेनी है। राजन आपको जा कर के फ्लिपकार्ट या अमेजन पे सर्च करना है UP DLED फर्स्ट सेमेस्टर राजन सीरीज। ठीक है, आपको फ्लिपकार्ट अमेजन पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है UP DLED फर्स्ट सेमेस्टर राजन सीरीज़। आपको वहाँ से मिल जाएगी, आपके घर तक डिलीवर हो जाएगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप मंगा लीजिए, वरना आप रेगुलर क्लास करिए। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हम कोई सीरीज़ अगर पढ़ना चाहें तो कौन सी सीरीज़ पढ़ें, इसलिए आपको हमने बता दिया राजन की सीरीज़ अच्छी रहती है। क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे, आप आसानी से पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको टीचर बनना है, आगे आपको प्रश्नों को सॉल्व करना होगा, आपको CTET पास करना होगा, आपको STET पास करना होगा, बिहार में जो भी टेट होता है आपका, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिटेल में पढ़ना होगा।
तो अगर आप रियल में टीचर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कुछ आए, तो क्लास भी करिए, सीरीज भी खरीद लीजिए। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अगली आपकी CDP की क्लास होगी और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।